चीफ गेस्ट दे के ये ऑनर आप लोग दे रहे हैं, बट लड़ाई आप लोग की थी, उसमें मैं बस सपोर्ट करने आया हूँ। क्रेडिट आप लोगों को जाता है, खास करके अशोक जी को, हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ, सातम जी को। ये आप लोगों का क्रेडिट है। ये आज जो ग्लोरी है ये आप लोगों की, ये मेरी नहीं है, मुझे खाली बुलाया गया है। एंड ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब पब्लिक एंड पॉलिटिशियंस एक साथ हो जाते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम सही दिशा में सब साथ में जा रहे हैं। दैट्स द बिगेस्ट एग्जांपल, अ यंग लीडर सिटिंग विद अस, एंड उनकी सपोर्ट से ये हुआ है जो मुझे मालूम पड़ा है अब। एंड आई एम सो प्राउड दैट आई बिलोंग टू जुहू, एंड आई बिलोंग टू अ प्लेस वेयर वी हैव अ लीडर लाइक हिम एंड पीपल लाइक यू हु आर फाइटर्स। खास करके अशोक जी, मतलब अशोक जी को आधी रात को भी फोन करो तो पहले आ जाएंगे, फिर पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। So thank you so much for that I'm a part of your family. Thank you. बॉलीवुड के सिंघम जैसे हम सभी लोग यहाँ पर यहाँ के माफिया से लड़ते हैं, आप बॉलीवुड के माफिया से लड़ते हो और हमें नाज है आपके ऊपर और हम चाहते हैं कि आप बॉलीवुड का भविष्य बनो। मंच पर उपस्थित पीके दास साहब, भरत शेट्टी जी, वर्तक साहब, जू पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर, हमारे बड़े भाई अशोक पंडित जी, बगल के वार्ड के नगर सेवक रोहन राठौड़ जी, इस वार्ड की नगर सेविका सुधा सिंह जी, नीता जी, संगीता जी, रीना जी, हेमा जी, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी इस जुहू परिसर के आजू बाजू से। माणा साहब भी आए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वो आए हैं। सभी जुहू के आजू बाजू के परिसर के हमारे सभी नागरिकगण। मैं बस एंटर कर ही रहा था तो मुझे किसी ने, भाई साहब ने कान में पूछा कि ये नंबर क्या है, तो नंबर मुझे भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन इसलिए मैंने मेरा अपना मोबाइल निकाला और चेक किया। आई हैव अ लिस्ट इन माय मोबाइल कि जितने ओपन स्पेसेस डेवलप किए उसकी मैं लिस्ट मेंटेन करता हूँ। तो ये आज का नंबर 43 है। So this is the 43rd open space which we have together developed in the last 8 years. And this is, I think, the 4th or 5th one which was a complete dump yard. So right from scratch जो हमने बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका सही क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो गुलमोहर एरिया रेसिडेंट्स वेलफेयर ग्रुप को जाता है, क्योंकि मेरा रोल वॉज जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू एलोकेटिंग फंड्स एंड गेटिंग द वर्क डन, बट इस प्लॉट को बचाना, उसके लिए लीगल लड़ाई लड़ना, माफिया के साथ लड़ना। एंड आई नो दैट दिस केस हैज गॉन अप टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड उस समय के जो वीपी माड़ा थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको स्ट्रिक्चर्स पास हुए उस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग में, और उन्हें शायद फाइन भी हुआ था। दास साहब, 2 लाख रुपीज फाइन हुआ है उनको फॉर पासिंग रॉन्ग ऑर्डर्स।
और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद में ये जगह जो है वो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स के अंडर आई है एज एन ओपन स्पेस। मैं आपको इसलिए वो लेटर इसलिए बता रहा था दास साहब कि आई जस्ट वांटेड टू वेरीफाई, बट द माफिया हियर और जनरली द लैंड माफिया इज सो स्ट्रॉन्ग कि अभी तक यानी आज दोपहर तक भी मुझे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि बैठ के बात कर रहे हैं। बिकॉज दिस लेटर विच आई शोड यू इज एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, ये एनओसी है जो म्हाड़ा ने हमें दी है ये प्लॉट डेवलप करने के लिए। एंड somebody from somewhere through somebody sent me this letter saying that we want to speak to you regarding this subject. अभी गार्डन बन के रेडी हो गया, इनॉग्रेशन, अभी क्या बात करनी है? तो स्टिल दे हैव नॉट लॉस्ट होप। हाँ, बिकॉज यू नो वी ऑल्सो हैव टू बी विजिलेंट because there are 2 or 3 other open spaces which we have developed where there is an open space existing, and in spite of that existing open space there are parties in the market who are claiming title of that particular land and fighting a case at the Tehsildar and the local city survey office. So you should not be surprised if tomorrow also somebody comes up, Ashok ji, and claims ownership to this part of land and files a case or whatever, go to various authorities and try to create a dispute. So we should be vigilant. Our fight doesn't stop here. We have got this open space, we have developed open space. Now the next challenge is to maintain this open space and keep it in the hands of citizens forever. This is more important. मैं नीता जी को यही पूछ रहा था कि हमारा लास्ट फंक्शन कभी था, तो she just told me it was somewhere around April 2022, आज से 4 महीने पहले, और तभी मैंने बोला था कि it was the 42nd open space. तो उसके बीच में 2 हो गए, अभी आज ये दूसरा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब हम अप्रैल में इस प्रकार का फंक्शन वहाँ पर प्लॉट 3 में कर रहे थे और आज हम इस प्रकार का फंक्शन प्लॉट 6 में कर रहे हैं, तो उस समय के वातावरण में और आज के वातावरण में बहुत फर्क है। आज हम थोड़ा सा खुले में हवा ले पा रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं मुझे पता नहीं, कि अभी राजनीति में हूँ तो थोड़ा सा हाँ। और नहीं, और दूसरा ऐसा है कि पहले मैं ऐसे सोचता था कि लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद लोग ऐसा सोचेंगे कि हाथ में माइक आ गया तो पॉलिटिशियन के हाथ में माइक आ गया तो छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर यू नो ये पूरे चक्कर में पिछले 8-10 साल में मैंने ये रियलाइज किया कि लोग भी पॉलिटिक्स को बहुत एंजॉय करते हैं। इतना एंजॉय करते हैं कि इतना सामने से डिस्कस करते हैं कि हमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम तो दिन भर 24 घंटा यही करते हैं। तो हम जब भी घर पे जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम पॉलिटिक्स को डिस्कस ना करें। तो अभी मैं घर में भी जाता हूँ तो मेरे माताजी और पिताजी, मतलब मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, आई डोंट सी न्यूज़, लेकिन वहाँ पर 24 घंटा TV9 ये वो सारे चैनल्स चालू होते, तो बहुत सारी न्यूज़ मुझे उनसे पता चलती है कि आज ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर सोसाइटी में, बिल्डिंग में, यहाँ वहाँ। तो उस पे से मैं अंदाज लगाता हूँ कि पॉलिटिक्स भी लोगों की एक बहुत रुचि का विषय बन गया है, और ये अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की राजनीति में 2014 के बाद में एक रेवोल्यूशन आया है, एक क्रांति आई है। और दास साहब आपने बात सही की कि जो बदलाव आता है, जो रेवोल्यूशन होता है, वो नीचे से आता है। नीचे से तो बदलाव आता ही है, लेकिन ऊपर से जो बदलाव आता है उससे क्या होता है, ये हमारे देश ने पिछले 8 साल में देखा है कि जब ऊपर से कोई इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ अगर कोई काम करे तो बहुत कम समय में कितना बड़ा चेंज